हाय दोस्तों। मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। ओके, बेसिकली इसमें हम लोग बात करें जितने टाइप का जो फ्लो मीटर होते हैं ना, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे मास फ्लो मीटर हो, चाहे फ्लो या वोल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर मेजरमेंट हो, प्रेशर मेजरमेंट हो, ठीक है। उसमें जो इक्विपमेंट होता है, थोड़ा बहुत कुछ वाल्व भी है, जैसे कि मोटर एमओ भी है, मोटर ऑपरेटेड वाल्व है। ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो कि और समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये वीडियो वो लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं जो अभी खासकर आप 20 तारीख से हाई वाटर बोर्ड या बीआरसी का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वो लोग एक रफ आइडिया मिल जाएगा भाई कि आखिर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो एक दिमाग में छप जाएगा, यार ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, और आराम से वहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल जाएगा भाई ये चीज़ यूज किया जाता है इसमें, तो हम डायरेक्ट दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो फिर हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख रहे हैं फिगर में ऑरफिस फ्लोमीटर। देखिए यही है ऑरफिस फ्लोमीटर। अगर आप बाई चांस इंडस्ट्री में गए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिए। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, यही है ऑरफिस फ्लोमीटर। ऐसा लग रहा था, एक पतला सा लाइन निकाला हुआ रहता है, उसके साथ ये जो है ना, जैसे जनरली एक होता है एफटी, एक फ्लो ट्रांसमीटर, जिसमें आपका केजी पर आवर नहीं, या फिर इतना केजी पर आवर दिखाता है। मास, ये तो केजी पर आवर तो आपका मास फ्लो रेट हो गया। जैसे कि मैं बात कर लूँ, जैसे इतना रहता है ना। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो ये हो गया, देखिए। अरे छोड़िए, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है तो ओके, हम लोग फिर देखते हैं। ओके, तो देखिए, हाँ हम लोग बात कर रहे थे फ्लो मीटर के बारे में। तो फ्लो मीटर, ये आरफीस फ्लो मीटर है। तो फ्लो मीटर में हम लोग मेजर कैसे करते हैं फ्लो को? फ्लो क्या करेंगे, मीटर क्यूब पर आवर ऐसे मेजर करेंगे कि इतना मीटर क्यूब पर आवर में गया। ठीक है, मास फ्लो रहेगा तो इतना केजी पर आवर गया। ये सब फ्लो ट्रांसमीटर हुआ, फ्लो मीटर हुआ। तो अगर देखिए, अगर इस टाइप का जो बॉक्स लगा हुआ ना, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। जो बॉक्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो अगर फ्लो का रहेगा तो एफ बोलेंगे, फ्लो ट्रांसमीटर। अगर प्रेशर का रहेगा तो पी बोलेंगे, प्रेशर ट्रांसमीटर। ओके, एक नॉर्मल देखिए यहाँ पर बताया है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इधर से आपका पाइप जो है ना आ रहा था। ओके, इधर से पाइप आ रहा था, यहाँ पर ऑरफिस प्लेट लगा होता। देखिए ऑरफिस प्लेट भी बहुत आसान समझिएगा, देखिए कैसे लगा रहता है। जैसे कि ये देखिए ना आपका, ये देखिए ये ऑरफिस प्लेट है आपका। ओके, देख रहे हैं कैसा गोलाकार ऑरफिस प्लेट। ओके, तो इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर से ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, ये फ्लो हो रहा था, आराम से जा रहा था, जा रहा था। बीच में एक प्लेट आया था गोलाकार टाइप का। तो देखिए, ये देख रहे थे, ये प्लेट ऐसे जा रहा था, बीच में ये किनारे साइड वाला ये आ गया आपका। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया ना, तो यहाँ पर वही हुआ था, ये किनारे वाला आ गया यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आराम से। इधर तो ये जो साइड वाला है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर। ये आपका जो हेड लॉस बोलते हैं ना, ये जो हेड लॉस हो वो लॉस हो गया, काइनेटिक हेड लॉस, या फिर जो भी बोले ईडी लॉस बोलिए, ये चीज़ हुआ। तो पता ही हुआ कि ऑरफिस मीटर में क्या बनता है। ऑरफिस में बनता है आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा, और और आपका जो वेंचुरी मीटर में होता है उसमें थ्रोट बनता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ऑरफिस मीटर में क्या होता है कि, और एक होता है वेना कॉन्ट्रैक्ट। वेना कॉन्ट्रैक्टा कहाँ पर बोला जाता है? देखिए फ्लो एरिया एट विच, जहाँ पर जैसे ये आपका फ्लो फ्लो जा रहा था, आराम से जा रहा था। तो यहाँ पर कभी तो मिनिमम होगा ना, तब तो आराम से बढ़ रहा है। जहाँ पर ही मिनिमम होगा वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। तो मिनिमम एरिया जहाँ पर ही फ्लो जो है ना, इन द ऑरफिस फ्लोमीटर, मिनिमम फ्लो एरिया एट विच, जो फ्लो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टर। देखिए फ्लो आराम से आ रहा था, यहाँ सबसे मिनिमम होगा, उसके बाद चेंज होने लगा, तो मिनिमम ये हो ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन होने लगा, तो इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टर। तो वेना, अब ऑरफिस मीटर का अगर आप कोफिशिएंट डिस्चार्ज की बात करें, कोफिशिएंट इसकी बात करें, तो ये आपका 0.56 रहता है। ठीक है, ओके, जनरली इतना आपको रहता है। तो मतलब इसमें ऑफिस
फ्लो मीटर में आपका लॉस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये इसका एक टैपिंग तो यहाँ से ले लिया और एक टैपिंग यहाँ से लिया, जहाँ पर इससे वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट होगा, यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा दिया है, इधर से आराम से मेजर हो जाता है। ओके, ये चीज़ है, देखो ये चीज़ है, आराम से जाएगा, एक इधर से रहेगा एक इधर से रहेगा, ये इसमें लिक्विड इस अंदर जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ये मेजर कर लेगा। ये ट्रांसमीटर, थोड़ा ये ट्रांसमीटर के बारे में उतना मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट हो जाता है कि कैसे काम करता है। इसके लिए थोड़ा सा बहुत तरह होता है, एलिमेंट होता है, लैग क्या तरह के, जैसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखना चाहिए। डायनामिक ईरर और स्टैटिक ईरर, ये दो क्वेश्चन है जनरली, कभी कभी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए इसमें से कौन सा डायनामिक ईरर है। वो दो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा यार, वो जो डायमेंशन लेस नंबर वाला ना, वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, उसको पूछता ही पूछता है, वो सारे के सारे देख के जाए। ओके, तो एक देखिए, एक यहाँ पर ये आपका लाइन था, प्रोसेस लाइन था, और यहाँ पर ऑर्फिस प्लेट लगा हुआ था, ये नीडल वाल्व है। इसी की मैं एक बार बताया था कि देखिए जहाँ पर हमें एक्यूरेट मेजर करना रहता है ना, तो वहाँ पर नीडल वाल्व लगाते हैं। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या लगाएंगे, तो नीडल वाल्व लगाता है। इसको थोड़ा सा भी कीजिएगा, थोड़ा सा में बंद हो जाता है। तो ये दो नीडल वाल्व लगाते हैं। इसके बाद कंडेंसर लगा हुआ है, जैसे बाई चांस यहाँ पर हो सके यहाँ पर भी कोई आपका गैस मतलब स्टीम का कोई लाइन होगा, तो कोई कोई देखिए हम इसमें अंडर है कि क्या बोलते हैं, इसमें हमारे जो मेजरिंग एलिमेंट है वो लगा हुआ, तो इसमें हम स्टीम स्टीम नहीं भेज सकते हैं, तो इसको कंडेंस करवा के यहाँ पर नीचे गिरा दिया जाता है कभी कभी टाइम टू टाइम। ओके, तो इस तरह से यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर मेजर कर लेता है। देखिए ये जो है ना आपका, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये है आपका वेंचुरीमीटर। देखिए कितना सुंदर है, ये आपका थ्रोट है और यहाँ पर इनलेट है, यहाँ पर आउटलेट है। और ऐसा जनरली आप जब इंडस्ट्री में जाएगा ना, तो लाइन ये डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि फ्लो इधर से ही हो रहा है। ओके, ध्यान से दीजिएगा। तो ओके, तो एक थ्रोट, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से टैपिंग लिया, दोनों से बाद जाता है, यहाँ से आराम से मेजर कर लेता है। ओके, देखिए एक वेंचुरीमीटर को कट सेक्शन के रूप में दिखाया गया है कि इनलेट यहाँ पर ही था, ये दो था, ये दो था। कन्वर्जिंग सेक्शन क्या हुआ, जहाँ पर ही आपका जो प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर ही प्रेशर एनर्जी घटता है और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बढ़ता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है, इस तरह से होता है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन यहाँ पर थ्रोट आएगा। थ्रोट में क्या होता है, ये जनरली जो पाइप है ना, उसका आधा मान लिया जाता है, आधा रहेगा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, उससे हमेशा कम रहता है, ऐसे पूछा जाता है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ठीक है। तो एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे कि इसका जो वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर वो 0.98 होता है। इसमें इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लॉस कम होता है। क्यों लॉस कम होने की वजह ये है ना कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन में आपको काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रहा था, मतलब देखिए बेसिक रूल बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर आप एरिया बढ़ाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर एरिया घट रहा है, नहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है या प्रेशर घट रहा है, लेकिन यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है, अब वेलोसिटी घटेगा, तब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और देखिए एक चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर दो पतला से लगाया हुआ है, देखिए एक ये लगाया हुआ है और एक यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ये दोनों चीज़ को। और एक पता है, ये इसमें पूछा जाता है कि भाई ये जो आपका एंगल है ना, इसे 5 से 7 डिग्री लिया था और ये है 15 से 17 डिग्री। मतलब जो डाइवर्जिंग सेक्शन में है ना, डाइवर्जिंग सेक्शन में हम लोग लेते हैं 15 से 17 डिग्री, और कन्वर्जिंग सेक्शन में बात करें, मतलब ये डी वाला हुआ, इसमें लेते हैं 5 से 7 लेते हैं, किसके लिए, कन्वर्जिंग सेक्शन के लिए, ये एंगल लिया था। बात ये है कि देखिए हम एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन है, सॉरी डाइवर्जिंग सेक्शन है, उसका एरिया ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि आप देखिए ये वाला, ये हुआ आपका कन्वर्जिंग, ये हुआ डाइवर्जिंग। देखिए ये हुआ कन्वर्जिंग, ये हुआ, ये जो एरिया हुआ ना, ये आपका डाइवर्जिंग सेक्शन होती है। ऐसा क्यों रखा जाता है, ऐसा इसलिए रखा जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर का रिकवरी हो। और एक चीज़ ये भी है, प्रेशर की रिकवरी हो, प्लस में मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर ही आप अचानक से किसी चीज़ को एक्सपेंड कीजिएगा ना, तो लॉस होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसीलिए इसका जो एंगल है ना बहुत कम रहता है। ओके, और आराम आराम से जाता है, और प्लस में ज़्यादा दूर तक जाता है, ताकि लॉस जो है ना वो कम हो। मेन लॉस का ही है कि अगर आप ज़्यादा कम दीजिएगा तो ज़्यादा लॉस होगा, और कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो कम लॉस होगा। देखिए सेम टू सेम यही चीज़ बनाया हुआ। ये है मास फ्लो मीटर। अगर आपके रिफाइनरी में कहूँ भी ऐसा देखे होंगे तो ये मास फ्लो मीटर है। ये कोरलिज मास फ्लो मीटर पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कोरलिज मास मीटर अलग वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए,
ये इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन तो दिखाया नहीं है। देखिए ये वेंचुरीमीटर है, ये और प्लेट, एक पीटो टिप है। पीटो टिप क्या करता है? ये पॉइंट वेलोसिटी को मेजर करता है। अरे पीटो टिप की अगर बात करें तो जनरली स्टैक और स्टैक या फिर और भी चीज़ें जहाँ पर ही हम लोग मेजर नहीं कर सकते वहाँ पर लगाते हैं। तो ये क्या, एक लिक्विड जाएगा, एक डायरेक्ट इस पर इम्पैक्ट मारेगा, इम्पैक्ट मारेगा। तो जो सिंपल पीटो टिप होता है ना, वो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है। स्टैटिक प्रेशर से हेल्प से हम लोग उसको फ्लो रेट मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पीटो ट्यूब है तो पॉइंट वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये भी आपका मास फ्लोमीटर है। ओके, देखिए ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक पार्टिकल जा रहा था, इसमें फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये प्रोसेस कनेक्शन है। ई रजिस्ट RTD को बोलते हैं, रेजिस्टेंस थर्मल डिवाइस। ये फ्लो ट्यूब है, क्लास है, पिकअप का। तो ये सब चीज़ तो उतना ज़्यादा मेरे को भी पता नहीं है। देखिए आप ये समझिए, जो कोरलोज प्रिंसिपल में हम लोग बात कर रहे थे ना, देखिए आपका इसमें लिक्विड जाता है ऐसे, आराम से जा रहा है, इधर से ज़्यादा निकल जा रहा है। तो कुछ जो है ना पार्टिकल इधर तो आएगा वेलोसिटी, और फिर ये जाके इधर ही चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी डिटेक्टर रहता है, कि उसमें कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसका वेलोसिटी को कितना डिटेक्ट करता है, उसी के थ्रू ये डायरेक्ट मेजर कर लेता है। तो ये इसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई है। ओके, जैसे देखिए ये चीज़ आपको लगा हुआ है, देख रहे हैं? तो ये आपका फ्लोमीटर। और ये तो पता है, ये कंट्रोल वाल्व है। ये कंट्रोल वाल्व ईयर टू ओपन, ईयर टू मतलब एक कंट्रोल वाल्व होता है जो एयर देने से ओपन हो जाता है। एक कंट्रोल वाल्व है कि अगर एयर बंद कर दिएगा तब ओपन होगा। तो मॉडर्न वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर अगर ख़राब होने से हमारा आगे का इफेक्ट आएगा, तो वहाँ पर एयर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, उसके बाद वो वाल्व भी बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक चलता है। तो ये सब मॉडर्न, ये मैनुअली काम नहीं करता सब, मतलब एयर के थ्रू पैनल में ही एयर थोड़ा दिया जाता है, उसके बाद हो जाता है। देखिए ये आपका जो ना क्या बोलते हैं, गेट ग्लो वाल्व है। ग्लो वाल्व का स्ट्रक्चर क्यों, इसमें प्रेशर लॉस क्यों ज़्यादा होता है या प्रेशर कंट्रोल क्यों ज़्यादा है? तो रीजन ये है, ये देख रहे ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ जा रहा है, उसके बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे जाने के बाद ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो प्रेशर तो लॉस होगा ही ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। और ये अभी बंद है, बंद पोजीशन में, ये स्टीम जो है ना वो ऊपर उठेगा तो हो जाएगा। ओके, ये है एमओवी, मोटर ऑपरेटेड वाल्व। ये नया टाइप का वाल्व आया है, ठीक है। अभी सारी रिफाइनरी में तो नहीं, जो अभी नया नया रिफाइनरी बन रहा है ना उसमें लगाया जाता है। जैसे कि कोई कोई ऐसा लोकेशन है जो काफ़ी हाइट पे है, प्लस में थोड़ा मान लेते हो पाइप है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पाइप है। जब देखते हैं ना कि बहुत बड़ा बड़ा पाइप रहता, मतलब बहुत बड़ा बड़ा वाल्व रहता है, तो उसको हाथ से या फिर हैंड मैनुअली ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हमें चाहिए भाई कि नहीं तुरंत हमें बंद करना, वो आदमी इतना कैपेबल ही नहीं है भाई कि कर पाए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी तो करता है, लेकिन उतना तेज से भाई मशीन थोड़ी नहीं कि कर पाएगा। तो ऐसा लगाता ना, ये आपको जानते हैं, मेरे ख्याल से इसको बंद करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगता है, 10 से 15 सेकंड कभी कभी, अगर आपको प्रॉपर देखिए। ये दो आप ये दो सो सिंबल देख रहे हैं ना, ये दो इसी को सेट किया जाता है। एक होता है जैसे इसको दोनों तरफ, सॉरी, इसको दोनों तरह से हम लोग काम करते हैं। मतलब हुआ कि देखिए, अरे यार कहाँ भाग गया, दोनों तरह से हम लोग काम लेते हैं। एक यहाँ पर एक मैनुअली होता है और एक होता है ऑटो। मैनुअली करने का मतलब हम यहाँ पर इसे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं। यह एक आदमी जाता है और ये दोनों को ऊपर नीचे थोड़ा सा घसकाने के बाद सेट कर दिया जाता है। और एक चीज़ होता है इसमें, एक सेट का ऐसा रहता है कि आप एक पोजीशन रहता है यहाँ पर, अच्छा दिख नहीं रहा है, उसको ऑटो में सेट कर देता है। मतलब ऑटो में सेट करने के बाद क्या होता है, वो पैनल से डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर बाई चांस पैनल से कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर आके करना पड़ता है। ओके, अब यहीं से भी नहीं हो पाएगा तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है, वो मत सोचिए। ये देखिए बहुत सुंदर ही एक एनआरवी का फिगर है, एनआरवी, ठीक है, देखिए कैसा दिखता है। ओके, तो इसमें एनआरवी में बहुत तरह का होता है। ये चेक वाल्व है, चेक वाल्व को ही एनआरवी बोला जाता है। तो ये चेक वाल्व में वाफर या फिर ये स्विंग चेक वाल्व देखिए, और अब मैं दिखाऊंगा। ओके, ये देख रहे हैं, ये जो है आपका, ये जो है ना आपका, ये जो है आपका है ना, ये है आपका ग्लोब वाल्व। ऐसे ये स्टीम ऊपर उठेगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो इसमें देखिए ये है आपका एनआरपी, इसको बोलते हैं बॉल चेक वाल्व। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा बंद रहता है, जैसे कि फ्लो हो रहा क्या आपका इधर से जा रहा है इधर, तो
इसको ऊपर ढकेल दिया है और नीचे गिर गया, लेकिन इधर से जाए, सॉरी, ये फ्लो जो है ना इधर से जा रहा है, इधर से फ्लो इसको ढकेल दे ऊपर में, लेकिन इधर से जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा एक साइड में, ये इस पे आके फंस जाएगा। ये जो इतना स्पेस देख रहे हैं ना, ये ऐसे रखा हुआ, ये स्पेस पे जाके फंस जाएगा और ये बंद हो जाएगा। लेकिन इधर कहाँ फंसेगा, ये तो सीधे है। तो ये चीज़ है, ये बॉल चेक वाल्व बोलते हैं। तो इसलिए पूछा जाता है, एक होता है लिफ्ट चेक वाल्व, तो ये बॉल चेक वाल्व हो गया एनआर में जिसको बोले। ये है स्विंग चेक वाल्व। देखिए ये ऐसे है, अगर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है, तो क्या हो, इधर से फ्लो इसको मारेगा, ऊपर सटक जाएगा, ऊपर मतलब चिपक जाएगा, तो ये आराम से फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब यही उधर से आने जाएगा तो ये नीचे यहाँ पर फंस जाएगा, ऐसे यहाँ पर आके फंस जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो आपको पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में कि कितने टाइप का चेक वाल्व होते हैं, मतलब एनआर में, तो आप बताना होगा। शिफ्ट स्विंग चेक वाल्व होता है, फिर होता है लिफ्ट चेक वाल्व होता है, बॉल चेक वाल्व होता है। तो ऐसे बता सकते हैं कैसे वर्क करता है। ये देखिए, ये रोटामीटर है आपको, देख रहे हैं रोटामीटर। रोटामीटर की खासियत क्या है ना, ये डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट में आता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार पूछा था कि लेवल मेजरमेंट, तो आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट बोल सकते हैं। डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट वो हुआ कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना कि आपको कोई दूसरे ट्रांसमीटर नहीं लगाना पड़ा है। जैसे कि ऑफिस मीटर में क्या हुआ, उसमें ट्रांसमीटर लगाते थे तो हमको पता चलता था, पर इसमें जो है ना, इसमें कोई ट्रांसमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट देखिए, मतलब मैं आदमी जो है ना विजुअली रूप से सामने से देख के बता दे भाई इसका इतना फ्लो रेट जा रहा है, ओके। तो ऐसा ही होता है। अब बोलेगा यार इसमें कोई काला मटेरियल जाएगा या ब्लैक मटेरियल जाएगा, कोई और मटेरियल जाएगा, तो कैसे, तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरे टाइप का लगाया जाता है। वो फ्लोट का जो है ना कलर चेंज कर दिया जाता है, ओके। देखिए ये है, ये टेपर ट्यूब है, टेपर ट्यूब बोलते हैं। ये फ्लोट है। ये हमेशा अगर फ्लो नहीं हो रहा तो ये नीचे बैठा हुआ रहेगा, और फ्लो हो रहा होगा तो जिस हिसाब से आपका फ्लो हो रहा होगा उसी हिसाब से ये डायरेक्शन यहाँ पर मूव करते रहेगा। ऐसे जनरली इसको शायद लिया जाता है मेरे ख्याल से, कि ये वाला जहाँ पर रहेगा ना वहाँ पर इसको मार्क कर लिया जाता है, और उसके बाद हम लोग गिन लेते हैं भाई कितना फ्लो मीटर जा रहा होगा। तो ये लिखा है कि आज ये देखो रोटामीटर का प्रिंसिपल क्या है। रोटामीटर का प्रिंसिपल ये है, अच्छा कि देखिए, रोटामीटर का प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर एरिया जो है, किसी चीज़ का एरिया अगर आप घटाते बढ़ाते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं। अगर ऑफिस मीटर है या फिर वेंचुरीमीटर की बात करें प्रिंसिपल की, तो वो क्या है, एकदम बहुत सिंपल है कि कोई सिंपल पाइप है, मतलब नॉर्मल पाइपलाइन को अगर हम उस एरिया को रिड्यूस करते हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। वो प्रेशर डिफरेंस जो है ना उसमें इनेबल होता है, इतना क्षमता होता है कि वह वो प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम लोग फ्लो रेट डिटरमाइन कर लें। तो आपको ऐसे बता सकते हैं कि वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो कोई भी पाइपलाइन को अगर एरिया को रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस वो इनेबल होता है फ्लो रेट को मेजर करने के लिए, ओके। तो ये आपको देख रहे हैं ना, ये सब आपको थर्मोकपल है। ये जो इतना देख रहे हैं ये सब थर्मोकपल है, ओके। ये सब जितना हीट एक्सचेंजर हो या फिर बहुत से पाइप हो या फिर जहाँ पे मेजर करना वहाँ पर लगाया जाता है, जैसे कॉलम हो या फिर आपका हो गया वेसल हो गया, इस सब में लगाया जाता है, ओके। और ये जो हम लोग आजकल जो कोरोना में जो यूज करते हैं ना, वो इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि इंफ्रारेड से ही हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, ओके। ये देख रहे हैं, ये आपका फ्लेयर है। फ्लेयर फ्लेयर होना रिफाइनरी के लिए एक बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं है, इससे नुकसान है। फ्लेयर से नुकसान है, लेकिन ये एक तरह से सेफ्टी का काम करता है। मतलब बाई चांस क्या हुआ कि हमारा कोई, देखिए बहुत से हम पीएसपी लगाए हुए हैं, पीआरवी लगाए हुए हैं, तो अगर वो रिलीज करता है या फिर किसी और कारण से वो रिलीज करता है तो वो फ्लेम में जाके जल जाएगा, या फिर हम लोग शट डाउन करना है या फिर अचानक से पीएसपी पॉप कर दिया, तो पाइप कहाँ से जाएगा, वो किधर जाएगा। तो वो सब एक हेडर बना रहता है, उसमें जाता है, उसके बाद वो जल जाता है, ओके। तो देखिए आपका ये कैसे वर्क करता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेक, जो मेन स्टेक होता है वो थोड़ा, उसके थोड़ा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। और ये जो आपका देख रहे हैं ये बॉर्डन गेज, रिफाइनरी में जितना भी आपका प्रेशर गेज है सब लगभग बॉर्डन गेज ही रहता है। बॉर्डन गेज के पहचानने का तरीका ये ऐसे गोल गोल ये तो रहेगा ही, साथ में ये ऐसे घूम घूम के ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ रहता है, ओके। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। I hope if you really like, please